हेलो माय फिटनेस फैमिली, वेलकम टू माय चैनल पावर पेयर फिटनेस। मैं प्राची श्रीवास्तव आज आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी बीएमआर के बारे में, जिसका मतलब है बेसल मेटाबॉलिकल, जिसमें मैं आपसे बताऊंगी कि कैलोरीज को कैसे काउंट किया जाता है और ये हमारी वेट लॉस जर्नी में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। शायद जो लोग भी आप आज मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, वो मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जिन मिस्टेक्स के बारे में मैंने आपको बताया ना, मोस्टली बहुत लोग करते हैं। इसलिए अगर आप मेरा वो वीडियो देखेंगे ना, तो आपको उन गलतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि कैलोरीज की इम्पोर्टेंस क्या होती है और ये हमारी फ़ैट लॉस जर्नी में कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसलिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं और ये हमारी फ़ैट लॉस जर्नी में क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलोरी काउंटिंग प्लस बीएमआर। तो फ्रेंड्स, कैलोरी काउंट कैसे करते हैं? जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हर इंसान के हाइट, एज और वेट पर डिपेंड करता है कि आपको वन डे में कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है। आपको वन डे में कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो, और अगर आप फैट गेन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आपको वन डे में कितनी कैलोरीज इनटेक करना है, ये आप बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे फार्मूलाज दिए गए हैं फ्रेंड, लेकिन अगर आप ये खुद से करना सीख जाएंगे तो ये आपकी फैट लॉस जर्नी में बहुत हेल्पफुल होगी। और हमें हर चीज़ों के लिए ना दूसरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को खुद से ही सीख लेना चाहिए। वैसे तो फ्रेंड्स, इंटरनेट पर बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी हाइट, वेट और एज डाल करके आसानी से आपको वन डे में कितनी कैलोरीज इनटेक करना है ये आप निकाल सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि ये आप खुद से करना सीखें, क्योंकि अगर जिस दिन आपको ये आइडिया हो गया ना कि किस आपको वन डे में कितनी कैलोरीज लेना है, तो आपका वेट हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा और आपका वेट भी कभी नहीं बढ़ेगा। और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। इसलिए फ्रेंड्स, बोला जाता है जिस दिन या जितने दिन में आप 7,700 कैलोरीज बर्न कर लेंगे, उस दिन आपका 1 kg वेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, हम बात करते हैं वेट, हाइट और एज की। मोर वेट, मोर कैलोरीज बर्न। एंड नेक्स्ट, टॉलर बॉडी नीड मोर एनर्जी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म स्लो विथ एज। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मीन्स क्या होता है, इसका हमारी लाइफ में रोल क्या होता है। तो भाई, अब मैं आपको बता रही हूँ भाई, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप शायद आपको पता हो, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका 1 kg वेट 7,700 कैलोरी का होता है। जिस दिन आप 7,700 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं ना, उस दिन आपका 1 kg वेट कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होने वाली वो केमिकल प्रोसेस है जो हमें ज़िंदा रखने में बहुत ज़रूरी होती है। उसका मतलब है जो चीज़ भी हम खाते हैं ना, उसको एनर्जी में बदलना और हमारी बॉडी को चलाना, इसी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट होता है केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म क्या होता है? केटाबॉलिज्म फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट होता है एनाबॉलिज्म, जिसका काम होता है बॉडी को रिपेयर करना और ग्रो करने में हेल्प करना, जैसे कि आपकी बॉडी में मसल्स का बनना और सेल्स का रिपेयर होना, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये है कि अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपकी एनर्जी बर्न करने की कैपेसिटी भी फास्ट होती है। वहीं पर अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपकी एनर्जी बर्न करने की कैपेसिटी भी स्लो होती है। आप लोग बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म फास्ट और स्लो कैसे होता है, तो इसके बहुत से रीज़न होते हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। इसका मेन रीज़न होता है एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होते जाता है। बट इसके बहुत से रीज़न है। इसका नेक्स्ट रीज़न होता है, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रीज़न है मसल्स एंड फैट। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा मसल्स हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और वहीं पर अगर हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट रीज़न होता है जो लोग एक्टिव होते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग एक्टिव होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट रीज़न है एक्टिव रहना। अगर आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मज़दूर भाई देखिए वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, वो उनका काम है, वो तो वो करते हैं, मतलब वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, इसीलिए उनका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। और वहीं पे आप देख लीजिए कि जो लोग पढ़ाई करते हैं या फिर बोलिए तो जिनका ऑफिस है, जो पूरे टाइम बैठना पड़ता है, तो धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में फैट बर्निंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि सारा दिन ऑफिस में बैठना और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती है, जिसके जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होते जाता है, क्योंकि पूरे दिन हमें पढ़ाई करना है, एक ही जगह पर बैठना है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, सुबह से शाम तक हमारा फ़िक्स रूटीन होता है और हम उसमें ना तो चलते हैं ना तो कुछ और करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें बैठकर एक जगह पे वर्क करना होता है। तो उसकी वजह से हमारा धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। उसमें डजेंट मैटर कि हमारी एज क्या है। नेक्स्ट रीज़न है हार्मोन्स। लाइक एज मेरी एज कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन अगर अगर मुझे थायराइड प्रॉब्लम है तो मेरा धीरे धीरे ऑटोमेटिक मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न है जैसे कि हमारा डाइट, हम एक दिन में क्या खा रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर वेट कम करने के चक्कर में क्या करते हैं ना कि हम खाना खाना छोड़ देते हैं या कम खाना खाना कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होते जाता है, जो कि मेन रीज़न है। ये कोई सही तरीका नहीं है। वैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पे कैसे खाना छोड़ करके या सिर्फ सैलड खा करके ये सब चीज़ों को करके मैंने अपना वेट कम किया था, बट जैसे ये रूटीन से आप हटेंगे तो आपका डबल स्पीड में वेट बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स इसलिए हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाना है, और वो कैसे बनेगा, एक बैलेंस डाइट से। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बैलेंस डाइट आपको एक बेटर मेटाबॉलिज्म देती है, क्योंकि क्योंकि फ्रेंड आपने ये ध्यान दिया होगा, एक चीज़ आप और मैं हर कोई ध्यान देते हैं, जैसे कि हम एक एक घर के ही लोगों की बात कर लेते हैं। एक घर में 2 लोग हैं जिनकी एज सेम है, जो खाते सेम है, सब कुछ सेम है, एज भी सेम है, हाइट भी सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, दोनों सेम हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि एक कुछ खाता है ना तो उसका वेट वैसे का वैसा रहता है, वो कुछ भी खा ले वो वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन एक जो है ना वो थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा खाता है तो उसका वेट बढ़ने लगता है। इसका मेन रीज़न क्या होता है आपको मालूम है? इसका मेन रीज़न है कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, और जिसकी बॉडी में ना वो कितनी भी चीज़ें खाए लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, वो अपनी बॉडी को एक्टिव रखता है, जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। इसलिए फ्रेंड्स हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट योर डेली कैलोरीज। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर किसी का वेट 75 kg है और उसकी हाइट 154 सेंटीमीटर है एंड उसकी एज 28 ईयर ओल्ड है, तो फ्रेंड्स हम उसके वेट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके हाइट को 6.2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसकी एज को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट BMR फाइंड आउट करने के लिए हम उसके वेट को उसकी हाइट से प्लस करेंगे एंड उसकी एज को उससे माइनस करेंगे। अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे +5 कीजिएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पे -5 कीजिएगा, और इस तरीके से हमारा टोटल कैलोरीज फाइंड आउट होता है कि हमें एक दिन में कितनी कैलोरीज इनटेक करना है। तो फ्रेंड्स ये जो कैलोरी फाइंड आउट हुआ है ना, ये हमें अपनी बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए होता है। अगर इतनी कैलोरीज हम एक दिन में लेते हैं तो हमारी बॉडी का वेट मेंटेन रहेगा, ना बढ़ेगा और ना घटेगा। तो फ्रेंड्स अगर हमें अपना वेट कम करना है तो हमें इस कैलोरी से 20% कम कैलोरी इनटेक करना होगा एक दिन में, और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके मैं अपनी जर्नी में यहाँ से यहाँ पहुँची हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और शायद थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर हुआ हो। एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप जो भी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ना, शायद मुझसे अच्छा भी बताने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद से अपना नॉलेज बढ़ाइए, ताकि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले
अपना बेसिक क्लियर रखिए। आप अगर फ़ैट लॉस कर रहे हैं ना, तो ये कोई आसान काम नहीं होता है, मुझे पता है ये चीज़ें। तो कम से कम अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो एक लंबे समय तक अच्छा रहे। जब भी आप एक अपने अपने गोल को अचीव कर लेना, उसके बाद आप फिर से मोटे ना हो, अगर इन चीज़ों के बारे में आपको मालूम होगा तो। इसलिए अपना बेसिक क्लियर रखिए। और नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी प्रोटीन के बारे में, क्योंकि हम फ़ैट लॉस जर्नी तो स्टार्ट कर देते हैं, बट हम ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ना हमें इतना नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि हमें लगता है हम खाना छोड़ करके, डाइटिंग करके और एक्सरसाइज करके हम पतले हो जाएंगे, बट फ्रेंड्स हमें अपना वेट मेंटेन रखना भी आना चाहिए। इसलिए हमें हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। और मैं वही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो के थ्रू आपका वो बेसिक क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन। और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि साइंटिफिकली प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, WHO के अकॉर्डिंग भी प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और वेट लॉस जर्नी में तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि हम खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये हम नहीं ध्यान देते कि हमारे खाने में कितने % प्रोटीन है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके साथ शेयर करूँगी अपनी नॉलेज को। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।